हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है माय वर्स्ट नाइबर। इस मूवी को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको कभी ऐसे इंसान से प्यार हो सकता है जिसे आपने कभी देखा ही ना हो, बस उसकी आवाज सुनी हो। इस मूवी में भी एक ऐसी कंडीशन दिखाई गई है जहाँ हमारा लीड कैरेक्टर स्योंजिंग अपने नए रेंटेड हाउस में शिफ्ट होता है तो उसे पता चलता है उसके अपार्टमेंट की पीछे वाली दीवार बहुत ज्यादा ही पतली है, जिसकी वजह से उसकी आवाज आराम से उसके पीछे वाले अपार्टमेंट में जा पा रही थी, जिस अपार्टमेंट में एक इंट्रोवर्ट लड़की रानी रहती है। और क्योंकि दोनों अपार्टमेंट में आवाज बहुत अच्छे से आ जा पा रही थी, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होती हैं। पर धीरे धीरे कैसे ये लड़ाइयां एक प्यार का रूप ले लेती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर स्योंजिंग अपने नए रेंटेड हाउस में रहने आता है और वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अब वो अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस बिना किसी परेशानी के कर पाएगा और वो ये सोचकर सोने लगता है। पर तभी थोड़ी देर बाद उसे एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर स्योंजिंग तुरंत उठ जाता है और डरते डरते बोलता है, भूत नहीं होते हैं, ये मेरा भ्रम है। पर तभी दोबारा से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर स्योंजिंग डर की वजह से अपने अपार्टमेंट से भाग जाता है और थोड़ी देर तक बाहर रहने के बाद वो दोबारा अपने अपार्टमेंट में आता है और भूत से बोलता है, भूत जी आप यहीं हैं? अगर आप यहीं हैं तो मेरे सामने आइए, मैं आपको मुक्ति देने की कोशिश करूंगा। मैं भले ही डर की वजह से रो रहा हूँ पर मैं आपको मुक्ति जरूर दूंगा, पर अभी मुझे नींद आ रही है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको सुबह मुक्ति दूं? अच्छा ठीक है, गुड नाइट। ये बोलकर स्योंजिंग सो जाता है, जिसके बाद वो सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद बोलता है, अब सुबह हो चुकी है, मुझे भूत जी को मुक्ति दे देना चाहिए। ये बोलकर वो एक हथौड़ा लेकर दीवार पे मारने वाला होता है और बोलता है, भूत जी आप डरिए मत, मैं आपको यहाँ से आजाद कर दूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही हथौड़ा मारने वाला होता है तभी उसे दोबारा से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से स्योंजिंग डर के पीछे हट जाता है और बोलता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो लड़की की आवाज बोलती है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दीवार के उस पार सच में एक लड़की है जो स्योंजिंग से बोलती है, मैं तुम्हारी पड़ोसी रानी हूँ जो तुम्हारे पीछे वाले बिल्डिंग में रहती है। स्योंजिंग बोलता है, इसका मतलब तुम भूत नहीं हो। रानी बोलती है, मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं। ये दीवार बहुत ज्यादा पतली है जिसकी वजह से आवाज मेरे अपार्टमेंट से तुम्हारे अपार्टमेंट तक जा पा रही है। हम लैंडलॉर्ड से कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों के अपार्टमेंट अलग अलग हैं और उनके लैंडलॉर्ड भी अलग अलग हैं और उन दोनों लैंडलॉर्ड के बीच बनती भी नहीं है, इसीलिए वो दोनों कभी भी इस दीवार को सही नहीं करवाएंगे। स्योंजिंग बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, पर रात में मुझे भूत की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? रानी बोलती है, वो आवाज मैं ही निकाल रही थी क्योंकि मुझसे तुम्हारा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने भूत की आवाज निकाली ताकि तुम डर के यहाँ से भाग जाओ। और वैसे भी तुम इस अपार्टमेंट में कैसे रह सकते हो जिसमें एलिवेटर नहीं है, टॉयलेट ढंग का नहीं है और दीवार भी इतनी पतली है। स्योंजिंग बोलता है, ये अपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि रिटेलर ने कहा यहाँ मैं जितना मन चाहे उतना शोर मचा सकता हूँ। रानी बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे तुम्हारा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। स्योंजिंग बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें परेशानी है, तुम चली जाओ। रानी बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाती हो। ये बोलकर वो जानबूझकर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है और उसके बदले में स्योंजिंग भी अपना गिटार निकालकर जोर जोर से बजाने लगता है और ये सुनकर रानी पहले से भी ज्यादा शोर मचाने लगती है और बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम कितनी देर तक सहते हो। और इसके जवाब में स्योंजिंग अपना इलेक्ट्रिक गिटार निकालकर जोर जोर से गाने लगता है और ये सुनकर रानी दीवार पे बहुत सारा बलून लगाकर उन्हें फोड़ने लगती है और ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात में स्योंजिंग रानी को परेशान करने के लिए दोबारा जोर जोर से गाने लगता है और इसके जवाब में रानी स्पीकर में बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस बजाने लगती है और उन वॉइसेस को सुनकर स्योंजिंग बहुत ज्यादा हॉर्नी हो जाता है और क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इसीलिए वो बोलता है, रुको जरा, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रानी बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करते हो। तभी स्योंजिंग दीवार के पास टिक-टिक करने वाला एक एंकल रख देता है और उन टिक-टिक को सुनकर रानी बोलती है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। पहले पहले तो रानी उन टिक-टिक की आवाज को बहुत अच्छे से टैकल कर रही थी पर धीरे धीरे वो टिक-टिक की आवाज उसे इरिटेट करने लगी थी और पूरे 16 घंटे तक उन टिक-टिक की आवाज सुनने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो इन टिक-टिक की आवाज को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो चिल्ला के बोलती है, बहुत हुआ, अच्छा ठीक है, तुम जीते मैं हारी, बंद करो अब इसे, चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम दोनों 4-4 घंटे का राउंड लेंगे। 4 घंटे तुम्हें जितना शोर मचाना होगा मचा लेना, उसके बाद के 4 घंटे में मुझे जितना शोर मचाना होगा मैं मचा लूंगी। जिसके बाद वो दोनों सच में टर्न्स के अकॉर्डिंग साथ में रहने लगते हैं। तभी एक रात स्योंजिंग के फ्रेंड्स आते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी शराब पीते हैं। तभी उन सभी को दीवार से लड़की की आवाज सुनाई देती है और नशे में होने की वजह से स्योंजिंग उन सबसे बोल देता है कि इस अपार्टमेंट में भूत है और ये सुनकर उसके दोस्त नशे में भूत से विश मांगने लगते हैं कि प्लीज भूत जी स्योंजिंग को इस बार सिंगिंग ऑडिशन में
पास करा दीजिएगा और एक खूबसूरत सी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बना दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर रानी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। जिसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ स्योंजिंग हैंगओवर में उठता है तो उसके सारे दोस्त जा चुके होते हैं। तभी वो रानी से कल रात के लिए माफी मांगता है और बोलता है देखो 2 दिन में मेरा ऑडिशन है, इसीलिए 2 दिन तक मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत है। रानी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा टाइम ले सकते हो। ये सुनकर स्योंजिंग बोलता है क्या सच में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद स्योंजिंग अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी रानी बोलती है वैसे तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ करते हैं, तुम क्यों सोलो सिंगर बनना चाहते हो। स्योंजिंग बोलता है हम सभी दोस्तों का एक बैंड था पर हम सबको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए अलग अलग प्रोफेशन में जुड़ गए और हमारा बैंड टूट गया। पर मैंने उन सभी से वादा किया कि मैं हम सभी के इस सपने को पूरा करूंगा और एक पॉपुलर सिंगर बनूंगा जिसकी वजह से हमारा बैंड दोबारा जुड़ जाए। पर अभी तक मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है, इसीलिए मेरे लिए प्रे करना कि मैं इस बार ऑडिशन में पास हो जाऊं। पर तभी रानी एक भारी सा बॉक्स उठाकर कहीं और रखने वाली होती है पर वो बॉक्स गलती से उसके पैर में गिर जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और बॉक्स के गिरने की आवाज सुनकर स्योंजिंग बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लग गई। रानी बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। स्योंजिंग बोलता है तुम्हारी आवाज सुनकर तो नहीं लग रहा है तुम ठीक हो, देखो तुम अकेली रहती हो, इसीलिए अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। रानी बोलती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अगले सीन में स्योंजिंग अपने कॉलेज फ्रेंड के शादी में जाता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उससे बताती है वो फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करने वाली है। और ये सुनकर स्योंजिंग को बहुत बुरा लगता है कि उसके बैच के ऑलमोस्ट सभी लोग अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं और वहीं वो एक जॉबलेस लड़का है जो अंधाधुन अपने सपने को फॉलो कर रहा है जिस सपने ने उससे गर्लफ्रेंड छीन ली, एक सेटल लाइफ छीन ली और अब उसके पास ना पैसा है ना कोई करियर। और ये सब सोचकर स्योंजिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपने घर में वापस जाता है तो उसकी आवाज सुनकर रानी बोलती है तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है तुम रो रहे हो, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है क्या। स्योंजिंग बोलता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड एक अमीर लड़के से शादी करने वाली है और इसीलिए आज उसने मुझे छोड़ दिया। और छोड़े भी क्यों ना, मैं 31 का हो चुका हूँ, ना तो मेरे पास पैसे हैं ना जॉब है ना कोई करियर। रानी बोलती है पर तुम तो सिंगर हो ना, अगर तुम खुद ही अपने ड्रीम पर डाउट करना शुरू कर दोगे तो तुम उसे कभी चेज नहीं कर पाओगे। तुम जो कर रहे हो उस पे तुम्हें भरोसा होना चाहिए। स्योंजिंग बोलता है पर मैं करूं भी क्या, मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। रानी बोलती है देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, तुम ऐसे ही अपने ड्रीम को चेस करते रहो, तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और रानी की बात सुनकर स्योंजिंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, इसीलिए वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमें ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्योंजिंग बहुत अच्छा गाता है और इसीलिए वो ऑडिशन के 2 राउंडों को पास कर लेता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर जाता है और रानी से हंसते हंसते बोलता है ए तुम वहाँ हो, मैंने ऑडिशन का 2 राउंड पास कर लिया है, तुमने बिल्कुल सही बोला था, मुझे अपने सपने पे भरोसा रखना चाहिए, आज तुम्हारे वजह से ही मैं पास हो पाया, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देना चाहता हूँ। रानी बोलती है मैं तुम्हारे साथ डिनर तो नहीं कर सकती हूँ पर चलो सेलिब्रेट करने के लिए हम साथ में बियर पीते हैं। जिसके बाद वो दोनों दीवार के पास बैठकर एक साथ बियर पीने लगते हैं। तभी स्योंजिंग बोलता है वैसे तुम्हारी एज क्या है। रानी बोलती है उतनी ही जितनी तुम्हारी है। स्योंजिंग बोलता है वैसे ना तो तुम्हें कोई कॉल आता है ना तुम कहीं बाहर जाती हो, क्या तुम्हें बोर नहीं लगता है। रानी बोलती है पहले लगता था और तुम्हारे आने के बाद मुझे ज्यादा बोर नहीं लगता है। स्योंजिंग बोलता है अरे मैं तो बहुत ज्यादा मजेदार लड़का हूँ, तुमने अभी मुझे देखा कहाँ है। इस बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, चलो एक दूसरे से मिलते हैं। रानी बोलती है अभी नहीं, जब तुम अपना ऑडिशन पास कर लोगे तब मिलेंगे। स्योंजिंग बोलता है हो सकता है ऑडिशन के बाद मैं एक सुपरस्टार बन जाऊं, तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम राइजिंग स्टार से मिल सकती हो। अच्छा ऐसा हो सकता है कि तुम नर्वस हो इसीलिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो, वैसे अब हम दोनों इतनी बातें शेयर करने ही लगे हैं, इसीलिए क्या मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। ये सुनकर रानी बहुत ज्यादा हंसने लगती है और कोई जवाब नहीं देती है। स्योंजिंग बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी काम ना हो तो चलो डेट पे चलते हैं। रानी बोलती है पर मिले बिना डेट कैसे होगी। स्योंजिंग बोलता है सबसे पहले दीवार के पास बैठ जाओ और ऐसा सोचो हम दोनों के बीच में दीवार नहीं है और हम दोनों एक कैफे में बैठे हैं और अब देखो हमारे बीच में कुछ नहीं है, चलो डेट सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी डेट एंजॉय करने लगते हैं और देखते ही देखते वो दोनों अपना पूरा समय दीवार के थ्रू एक दूसरे से बात करने में गुजारने लगते हैं और उन दोनों को पता भी नहीं चलता है कि कब उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। और ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रानी को एक आदमी का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, इसीलिए वो उस आदमी से मिलने चली जाती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो आदमी रानी का एक्स लवर है और रानी और वो साथ में ही एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर और कैरेक्टर डिजाइनिंग का काम करते थे। और एक दिन रानी का लवर उसे धोखा देकर उसके सारे कैरेक्टर और ग्राफिक डिजाइन को चोरी करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर देता है और मैनेजमेंट से ये बोल देता है कि उन डिजाइन को उसने क्रिएट किया है। और क्योंकि वो सभी डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे थे इसीलिए रानी के लवर को प्रमोशन मिल जाता है। और रानी के लवर के इस बिट्रेयल की वजह से रानी के इतने सालों
सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और क्योंकि ऐसा उसके खुद के लवर ने किया था, इसीलिए रानी के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो पैनिक अटैक और डिप्रेशन से सफर करने लगती है। और इतने दिन बाद दोबारा अपने एक्स लवर से मिलने की वजह से उसके पुराने सिम्टम्स वापस आ गए हैं और इसीलिए उसे दोबारा से पैनिक अटैक और डिप्रेशन होने लगा है। और क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए उसकी देखभाल करने उसकी बहन उसके अपार्टमेंट में आती है। और तभी दूसरी ओर सुनजिंग अपार्टमेंट में आता है और रानी की बहन की आवाज सुनकर बोलता है, आप शायद रानी की बहन है ना, आपके बारे में उसने बताया था। रानी की बहन बोलती है, हाँ रानी अभी बीमार है, इसीलिए वो सो रही है। सुनजिंग बोलता है, बीमार क्यों, क्या हुआ उसे, क्या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? रानी की बहन बोलती है, उसको दोबारा से पैनिक अटैक आने लगे हैं। रानी हमेशा से ऐसी ही थी, उसके जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं पर वो किसी से कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद रानी की बहन सुनजिंग को रानी के पास्ट के बारे में बताती है और बोलती है, जब से तुम उसके जिंदगी में आए हो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सुधर गई है, इसीलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगती हूँ, तुम प्लीज उसके साथ हमेशा रहना और उसका ख्याल रखना। सुनजिंग बोलता है, मैं ऐसा ही करूंगा। पर रानी की बैक स्टोरी सुनकर सुनजिंग को रानी के एक्स लवर वॉन चेंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो वॉन चेंग के पास जाता है और उसे एक पंच मारता है और बोलता है, हरामी साले, तो कितना घटिया इंसान है जो दूसरे के सपने और मेहनत को चुरा कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वॉन चेंग बोलता है, तू क्या बकवास कर रहा है और तू कौन है, तुझे किसने भेजा है? अच्छा मुझे समझ में आया, तुझे रानी ने भेजा है ना। ये बोलने के बाद वो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई खत्म होने के बाद वॉन चेंग रानी के पास फोन करता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए आदमी भेजने की? तुम्हारे डिजाइन के लिए मैं जो कॉर्पोरेट करने वाला था अब तुम वो भी भूल जाओ और अब से मुझे फोन मत करना, समझी? ये बोलकर वॉन चेन फोन काट देता है। जिसके बाद सुनजिंग घर आता है तो रानी बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें वॉन चेन से लड़ाई करके मेरे मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा है, अच्छा होगा कि हम ये सब यहीं खत्म कर दें। सुनजिंग बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रानी बोलती है, अगर मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी तो तुम दोबारा ऐसा करोगे और तुम्हें पता नहीं है कि वॉन चेन बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान है जो मिनटों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सुनजिंग बोलता है, उस हरामी साले ने तुम्हें धोखा दिया और वो चाहता है कि तुम उसके कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, पर अगर तुम एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दोगी तो तुम्हारे डिजाइन के सारे कॉपीराइट उसके हो जाएंगे। रानी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है पैनिक अटैक्स की वजह से मैं बेवकूफ हो गई हूँ? मुझे भी ये पता है कि एक बार मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो मेरे डिजाइन के कॉपीराइट वॉन चेन के हो जाएंगे। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए तुम मेरे मामले में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा होगा। सुनजिंग बोलता है, अभी कुछ दिन पहले तुमने ही मुझसे बोला था मुझे अपने सपने पे भरोसा रखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, और आज तुम ही अपने सपने पे गिव अप कर रही हो। उन डिजाइन्स में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है और अब तुम ऐसे ही वॉन चेन को उन डिजाइन्स को चुराने दोगी? रानी बिना कुछ बोले दीवार से दूर चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और ऐसे सैड एनवायरनमेंट की वजह से सुनजिंग का प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो रानी से बोलता है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, जब तक मेरा ऑडिशन नहीं हो जाता है मैं रहने के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और रानी सैड हो जाती है। जिसके बाद हमें ऑडिशन के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनजिंग का दोस्त जीवू सुनजिंग के अपार्टमेंट में वो कैमरा लेने आता है, जिस कैमरे में सुनजिंग को अपने ऑडिशन के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। पर जब जीवू कैमरा लेकर वहाँ से जाने वाला होता है पर तभी रानी उसे दीवार के उस पार से रोकती है और उसे सब कुछ बताती है और उससे पूछती है सुनजिंग कैसा है। पर इस सीन को यहीं पे आधे में रोक दिया जाता है। जिसके बाद हमें जीवू सुनजिंग के पास दिखाया जाता है और जीवू सुनजिंग को कैमरा देता है और कैमरा देने के बाद जीवू ऐसा एक्सप्रेशन देने लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। और वहीं दूसरी ओर रानी सुनजिंग के दोबारा बोली हुई बातों को सोच रही होती है और सोचने के बाद वो हिम्मत जुटाकर वॉन चैन के पास जाती है और उसके मुंह पर कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और उसे गाली देकर बोलती है, तुम देखते जाना, मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से वॉन चैन को गाली देकर वहां से चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर सुनजिंग इंटरव्यू के लिए अपना कैमरा सबमिट करता है तो थोड़ी देर बाद एक स्टाफ उसके पास आती है और बोलती है, इस कैमरे में कुछ ऐसा है जिसे शायद आपने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है। इस कैमरे में एक ऑडियो है, आपको उस ऑडियो को सुन लेना चाहिए। ये सुनकर सुनजिंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसी कौन सी ऑडियो है जो उसने गलती से रिकॉर्ड कर ली है। ये सोचने के बाद वो ऑडियो सुनने लगता है तो वो डिस्कवर करता है कि वो ऑडियो एक ऑडियो मैसेज है रानी की तरफ से जिसे जीवू ने रिकॉर्ड किया था जब वो सुनजिंग के अपार्टमेंट में कैमरा लेने गया था। और उस मैसेज में रानी बोलती है, मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों से बहुत बुरा लगा था, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, बहुत समय बाद मैंने किसी के साथ इतना डीप बॉन्ड डेवलप किया है और इतने समय तक अकेले रहने की वजह से मैं भूल गई थी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है अगर आप पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाएं तो। और इसीलिए आज मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ने जा रही हूँ। तुमने अपने गाने में अपने सारे इमोशन डाले हैं, मैं हर रोज उन गानों को सुनती थी और मेरा विश्वास करो वो गाना बहुत अच्छा है और इसीलिए अगर तुम्हारा सिलेक्शन आज नहीं होता है तो तुम निराश मत होना। वैसे मैं हम दोनों
के बीच सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे मिलने और तुम्हें सपोर्ट करने आ रही हूँ, पर मैं वहाँ शायद समय पे ना पहुँच पाऊँ। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। और ये ऑडियो सुनकर स्योंजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन देता है। और ऑडिशन के बाद जजेस बोलते हैं, स्योंजिंग आपकी सिंगिंग बहुत ही बेकार है पर आपका गाना बहुत ही अच्छा था। उसे सुनकर हमें महसूस हो रहा था कि आपने उस गाने में बहुत सारा प्यार और इमोशन डाला है और मेरे हिसाब से इतना बहुत है। आप अपने सिंगिंग को हमारे साथ ट्रेन होकर भी सुधार सकते हैं, इसीलिए हमारा फैसला है कि आप सिलेक्ट होते हैं। ये सुनने के तुरंत बाद ही स्योंजिंग स्टेज हॉल से बाहर चला जाता है और तभी वो देखता है कि एक लड़की भागते भागते उसके पास आ रही है और इस बात से वो समझ जाता है कि वो लड़की ही रानी है। और रानी भी स्योंजिंग के रिएक्शन को देखकर समझ जाती है कि यही लड़का स्योंजिन है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।